नमस्कार। प्रिय धनु राशि वाले, एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। जब कोई किसी व्यक्ति का यूज करता है या फायदा उठाता है, कोई बात नहीं, वो इंसान दुखी होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न भाव पे कोई पावरफुल ग्रहों की दृष्टि चली जाती है या ग्रह का दृष्टि चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति का माइंड जो है वो सटक जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि मुझे किस समय कौन सा फैसला लेना है। और वो भी ऐसा ग्रह जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही पावरफुल हो, इंसान का आत्मचिंतन यानी आत्मबल का कारक हो, तब तो वह मनुष्य ऐसे भी जो है सफलता के रास्ते पे ऑटोमेटिक चढ़ जाता है। और यही चीज धनु राशि वाले आपके साथ हो रहा है। हो क्या रहा है कि केतु ग्रह जो मनुष्य के जीवन में उसके निर्णय क्षमता को बताता है, जो मनुष्य के जीवन में उसके पिछले जन्म का कारक होता है, यानी पाप और पुण्य का पिछले जन्म का कारक होता है, यही केतु ग्रह जो यानी केतु देव जो हैं, ये 18 मई को रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे आएंगे। इनकी एक दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया, आपके चंद्र राशि यानी लग्न राशि पे पड़ेगा, एक पराक्रम भाव पे और एक पंचम भाव पे पड़ेगा। जैसे ही केतु भाग्य भाव में आएंगे, केतु क्योंकि धन और स्पिरिचुअल के सीधे कारक होते हैं, आपके जीवन में ऐसा बेहतरीन परिवर्तन होगा कि आपको खुद अपने आप में शर्म आने लगेगा कि अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया। तो आपके अंदर एक भूचाल मचेगा कि मुझे अब लाइफ में कुछ करना है। इसके बाद लोग आपकी शक्ति को देखना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं कि केतु राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। चंद्र राशि पर आधारित है, जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय धनु राशि वाले, निश्चित तौर पे केतु 18 महीने के लिए सिंह राशि में है। उससे पहले ये कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। जब ये कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, नो डाउट धन का युग बना, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ हद तक लोन भी चुकाने का व्यवस्था आप कर चुके थे, लेकिन पारिवारिक अस्थिरताएं बनी, गलत लोगों से मित्रता हुआ, विवाह एक अच्छे जगह पे नहीं होने की स्थितियों में डिस्टरबेंस आया और पैसे भर भर के खर्च हो गए। फिर से पुनः आप उसी पोजीशन पे पहुंच गए। साथ में गुप्त शत्रुओं का थोड़ा खतरा, करियर में आप इस हिसाब से सफल हो रहे थे कि लोग आपके पीछे पड़ गए और आप लोगों को जवाब नहीं दे पाए, बेवकूफ़ बन गए, तो आपके दौलत और आपके कर्मों का फायदा सामने वाला उठा लिया। अब जो है 18 महीने के लिए भाग्य भाव पे आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये क्या करेगा, जो आपके मन में लोगों के प्रति विश्वास या बहुत ज्यादा धर्म के प्रति विश्वास जो रहता है ना, तो अंधभक्ति को ये खत्म करेगा। मतलब आप जो है अपने जीवन में एक धर्म के क्षेत्र में आप रहोगे, दूसरों पे विश्वास करने का जो है आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा ज्योतिष, बहुत ज़्यादा गुरु, बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशनल लोगों के चक्करों में पड़ के आप सिर्फ कहानियां सुन सुन के जो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे, इसको हट करके आप वास्तविक दुनिया में आकर के आप कर्म की ओर फोकस करना चालू कर दोगे। आपके सीनियर आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे, इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हो कर्म में या बहुत दयालु हो, नहीं, आप थोड़े से चालाक, होशियार और थोड़े जिद्दी बन जाओगे, मतलब थोड़ा हरामी टाइप का बन जाओगे, जिसके चलते क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि अच्छा अब इसको दबा नहीं सकते हैं, इसके पास या तो बुद्धि आ गया है या फिर इसको पता चल गया है कि जिंदगी कैसे जीना है। इसके अलावा जितना सामने वाला जो डिजर्व करता है वैल्यू इंपॉर्टेंट भाई साहब, उतना ही आप उसको वैल्यू और इंपॉर्टेंट देने वाले हो। बाकी भाई तुमको गाली देना है, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम क्या थी, 2-4 बात लोग प्यार मोहब्बत से आपको बोल दिया, आप डिप्रेशन में चले गए, क्या हुआ मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया, मैं तो लोगों का अच्छा करती हूँ, अच्छा करते हो। भाई कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, ये सब सिर्फ जो है मन को बहलाने का तसल्ली है। जिसको कमाना है वो किसी के सिर पे बंदूक रख करके, कंधे पे बंदूक रख के चला के निकल लेता है भाई साहब। तो अब आपके मन में रहेगा जो बोलना है भाई बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है कि मुझे क्या कहना है, और ज्ञान और जो है बुद्धि मत दो। खास करके
जो डिजिटल मार्केटिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, साइबर में है, एआई में है, हैकिंग में है, तंत्र मंत्र यानी स्पिरिचुअल में है, सोशल मीडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेडिकल फील्ड में खास करके सिजेरियन है, और इसके अलावा जो है कोडिंग वगैरह का जो काम कर रहे हो आप लोगों के लिए तो सफलताएं ज़बरदस्त मिल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको लगता था कि सही और गलत, दैट मीन्स कि व्यर्थ का ब्लैक मनी लेना गलत है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना गलत है। भाई जब आपके लग्न में ही केतु की दृष्टि पड़ गई है तो आपको इन सभी चीज़ों को, भावनाओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। धर्म और की ओर रुचि रहेगा, रिस्पेक्ट आप करोगे, लेकिन इतना नहीं कि आपका खुद से जो है परिस्थिति खराब हो जाए। तीसरे भाव पे केतु की दृष्टि पड़ रही है, आप अपने पावर से लोगों से कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा करना चालू कर दोगे। आपको जहां फायदा होगा इन्हीं लोगों से दोस्ती करोगे। पारिवारिक संपत्ति या प्रॉपर्टी बेच करके अपने कर्ज को खत्म करोगे, क्योंकि आपको ओवर हेडेक नहीं लेना है। और इसके अलावा जो है जिनको विवाह नहीं हो रहा था विवाह भी होगा, जिनका द्वितीय विवाह करना था उनका द्वितीय विवाह का योग बनेगा, जिनका लव रिलेशनशिप खराब हो चुका था वह ठीक होगा, और जो ये सोच के पढ़ाई छोड़ दिए थे कि सफलताएं नहीं मिलेंगी, अब जो है दोबारा आप अपने पढ़ाई को रिकंटिन्यू करना प्रारंभ कर दोगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगा करके जो है नुकसान की ओर चले गए। अब जो है आप उस काम को ही क्लोज कर दोगे और वास्तविक तौर पे एक स्थिरता के रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दोगे। आप हो सकता है कि गलत लव लाइफ के चक्करों में या संतान पक्ष के चक्करों में जो है आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे, इस मामले में भी बड़े डिसीजन लोगे और फालतू इन चक्करों से बाहर निकलोगे। और जो लोग एक ही सब्जेक्ट में रहकर के बार बार फेल हो रहा था या सफल नहीं हो रहा था, आप भी कठोर निर्णय लोगे और वह पढ़ाई को छोड़ करके लाइन चेंज करोगे और उस और सफलता के रास्ते जो है वो खुलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रॉपर्टी बिक रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पिछले 18 महीने में नहीं बिक रहा था, लेकिन मनचाहा कीमतों पे नहीं बिक रहा था, तो मनचाहा कीमतों पे आप बिकेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, अगर माता आपके खिलाफ थे तो आपके फेवर में आ जाएंगे। और पिता से जो काफी ज्यादा आर्गुमेंट हो रहा था, मतभेदता की स्थिति बन रही थी, वह चीजों को जो है समाप्ति के अवसर जो है वो निकलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पैसे आए, सेविंग्स नहीं हुआ, तो मनी सेविंग्स की ओर विशेष फोकस आप करोगे। जिनको विदेश जाना है, विदेशों में बहुत ज़्यादा ऑफर मिलने वाला है। डिप्रेशन से खुद ब खुद बाहर निकलना चालू कर दोगे। संतान पक्ष को लेकर के, जैसे मैंने बताया ना, संतान के मोह माया में पैसे लगाए जा रहे हो, उड़ाए जा रहा है, लगाए जा रहे, उड़ाए जा रहा है। अब संतान के मोह माया से भी आप बाहर निकलोगे। और ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी समय से लॉन्ग रिलेशनशिप में थे ना, लव लाइफ में, और सामने वाला दिलासा दे रहा था कि आज शादी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, उसको भी बोलोगे भाई गेट लॉस्ट हो लो, अब हमको इस सब चक्करों में नहीं पड़ना है। केतु बहुत अच्छा ग्रह होता है भाई साहब। इसके अलावा भाग्य भाव में केतु का विराजमान होना काफ़ी हद तक धार्मिक यात्राएं कराएगा, लेकिन फालतू लोगों के ढकोसले में नहीं फंसने वाले हो। कर्म की ओर आप ध्यान देने वाले बनोगे। हालांकि संतान से थोड़ी मतभेदता होगी क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए जियोगे, और खास करके थोड़े हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, ये सभी चीज़ों से तो बाहर निकलोगे ही निकलोगे। और आपके जीवन में जो है, आप कुछ लोग एक कमरे में बंद होकर के डिप्रेशन के शिकार मारे पड़े बैठे हुए थे, अब आप जो है फाइट करोगे, लोगों के बीच में आओगे और अपनी वैल्यू और इंपॉर्टेंट को स्वयं से मजबूत करना चालू करोगे। यही आपकी जिंदगी का मेन जो है मोटिव बनने वाला है अगले 18 महीनों के लिए। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे एक ही काम करना बेहतर रहेगा आपके लिए। प्रत्येक शनिवार के दिन जो है नारियल जो है पीपल पेड़ के पास आपको जटा वाला एक रख देना है। इसके अलावा कुत्ता पालिए या कुत्तों को रोटी या बिस्किट दीजिए। डायरेक्ट केतु है, जो भैरव कुत्ता होता है ना, डायरेक्ट केतु है। हर बुधवार या शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाके शराब चढ़ाइए, अगल बगल जो मिले उसको बोतल दे दो, लो भाई पी लो, वही प्रसाद होता है, खुद मत पी लेना भाई साहब। और इसके अलावा जो है बुधवार और सैटरडे के दिन नॉन वेज बंद कर दो। और हाँ, अगले 18 महीने बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, बहुत लोग आपको झुकाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो रिएक्ट करने वाले हो ना, सामने वाले को लगेगा अरे साला इसको तो बेवकूफ़ ही नहीं बना पा रहे हैं, और यही चीज़ होने वाला है। तो प्रिय धनु राशि वाले, समय बदलता है, समय के साथ हालात बदलते हैं, और लोग अब आपकी शक्ति भी देखेंगे। पूरी जानकारी दे दिया केतु राशि परिवर्तन का। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।